ना किसी रहबर रह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ना किसी रहबर रह गुजर से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। कहता है किसी गली का एक बूढ़ा फकीर, कहता है किसी गली का एक बूढ़ा फकीर, यहाँ काम कर खजाना यहीं से निकलेगा। नमस्ते, आई एम इनाया श्रीवास्तव of class 7th studying in St. Vivekanand Millennium School। जब ये शेर बचपन में मैंने अपने पेरेंट्स से सुना तो इसका मतलब पूछा था और उन्होंने बताया कि इस 800 करोड़ लोगों की दुनिया में 800 करोड़ लोगों की दुनिया में लोग एक जैसे दिख तो सकते हैं पर एक जैसे हैं नहीं। और आपको पता है ये लोग क्या काम कर रहे हैं? ये सब एक ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे को बदलने का, पर ये भूल जाते हैं कि कोई किसी के कहने से बदलता नहीं है। तो फिर करना क्या होगा? जी हाँ, खुद को बदलना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अपनी तमाम क्षमताएं होने के बावजूद, सारी कैपेबिलिटीज, आइडियाज और टैलेंट्स के साथ ही लोग इस दुनिया को क्यों अलविदा कह देते हैं? क्यों अपने लक्ष्यों तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? इसीलिए क्योंकि वह अपने से ज्यादा तो दूसरों पर ध्यान देते हैं। इसी बात से मुझे अपनी बुक 11-11-11 लिखने की प्रेरणा मिली। दैट वॉज माई मूवमेंट ऑफ सेल्फ चेंज। अगर आपको भी सफलता तक पहुंचना है तो इन 3 स्टेप से गुजरना ही होगा। तो क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? स्टेप 1, मेंटल डिसीजन। घर सबसे पहले कहाँ बनता है? जी हाँ, दिमाग में, फिर कागज पे नक्शा और फिर एक्चुअल में। वी नीड मेंटल डिसीजंस फॉर एवरीथिंग। हम हर काम करने के लिए अपने दिमाग में पहले उसकी एक छवि बनाते हैं, सोचते हैं कि हम हर स्टेप पे, हर एक चीज पे जाकर क्या करेंगे, किस तरह से हम उसको बनाएंगे, क्या सामान होगा उसमें और क्या क्या चीजें लगेंगी। पर कुछ लोग इसके आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि स्टेप नंबर 2 है फिजिकल एंड मेंटल पेन्स। आगे बढ़ना चाहते हैं पर सुबह उठने में पेन है, सेहत अच्छी चाहते हैं पर सुबह उठने में पेन है, आगे बढ़ना चाहते हैं पर मेहनत करने में दर्द है। इसी बात से मुझे एक शेर याद आया है, लहरों को देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बंद कर उठेंगे, बस अभी उठने की ठानी नहीं है। I also thank the school, St. Vivekanand Millennium School, which has also every time given me opportunity for writing my book and giving me support that I can do each and everything. Thank you.